से जेएससीए जो स्टेडियम को मैनेज करता है रांची का, वो हमेशा विवादों में, कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई झगड़ा सामने आते रहा है। आज से 1 साल पहले मई 2025 को श्री बाबूलाल मरांडी जी ने एक पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को और बताया था कि कैसे जेएससीए में अधिकारी अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है और किस तरीके से क्रिकेट को क्रिकेट न लेकर के एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का अड्डा बना दिया गया है। किंतु इसके बाद 2 दिन पहले जो घटना हुई है रांची में, आज पूरे देश में उसकी चर्चा है और पूरे देश में झारखंड की बदनामी हो रही है और लोग यह पूछ रहे हैं कि जिस जगह से धोनी है उस जगह में क्रिकेट में क्या हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले मंगलवार को यहां पर झारखंड T20 का फाइनल होना था, जिसमें जेएससीए ने अनाउंस किया कि वहां पर फ्री एंट्री दी जाएगी। फ्री एंट्री के नाम पर हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में भगदड़ मची। अभी तक की जानकारी में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चा, कम उम्र का बच्चा है, वो सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है। कल को क्या हो सकता कुछ पता नहीं। और बड़ी बेशर्मी के साथ में रांची पुलिस और जेएससी का कंबाइंड स्टेटमेंट आता है कि इसके लिए भीड़ जिम्मेवार। यानी आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते तो पब्लिक जिम्मेवार है, इलाज नहीं कर सकते तो मरीज जिम्मेवार है, थाने में एफआईआर दर्ज करके न्याय नहीं दिला सकते हैं तो अब जो है अपराधी जिम्मेवार है। ये कुछ इस तरह की चीज होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे संदर्भ में जेएससीए से, सरकार से और खास करके जेएससीए के कर्ता धर्ता अजय नाथ सहदेव जी, जो 2 दिन से किसी बिल में छुप गए हैं, उनसे कि इतनी बड़ी भीड़ आ गई वहां पर। जब जेएससीए ने ये अनाउंस किया कि हम फ्री एंट्री करेंगे, तो क्या जेएससीए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ आ जाएगी? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि झारखंड जो कि एक गरीब प्रदेश है, जहां के युवा क्रिकेट को लेकर के एकदम फैनेटिक है, वो अचानक से यहां पर आ जाएंगे? इस भीड़ का अंदाजा, झारखंड का मूड, झारखंड का पल्स जेएससीए क्यों समझ नहीं पाया? दूसरा हमारा सवाल है कि जब मालूम था कि यहां पर फ्री एंट्री दी जानी है, तो हजारों लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक नाटकीय ढंग से क्यों गेट के बाहर में खड़ा रखा गया? अगर उनका पास चेक नहीं होना है, उनका कुछ स्कैन नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे ही कोई आया उसको स्टेडियम के अंदर में एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो उस बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया, जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए। कोई व्यवस्था महिलाओं की अलग से नहीं थी, बच्चों के लिए नहीं थी। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर मिसमैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। तीसरा हमारा सवाल है कि अगर आपकी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी तो इमरजेंसी के लिए आपने और द्वार को क्यों नहीं खोला? मैं मानता हूं कि जनरल एंट्री एक ही गेट से दी जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी के केस में, खास करके जब किसी की जान जो है वो जा सकती है, तो ऐसे में आपने केवल एक गेट क्यों खोला? और सिर्फ एक गेट की एंट्री के कारण में इतनी भगदड़ जो है वहां पर मची है। केवल वीवीआईपी की मेहमान नवाजी में लगे रहे। इनको चिंता थी कौन सा आईएएस आएगा, कौन सा आईपीएस आएगा, कौन सा मंत्री आएगा, कहां बैठाना है, कैसे फोटो खिंचाना है। ये पूरा वीवीआईपी कल्चर मैनेजमेंट की आड़ में ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि अजय नाथ सहदेव जी का पूरा फोकस वीआईपी को मैनेज करने में था, ना कि उस गरीब जनता को मैनेज करने में, जो आप जानते थे कि फ्री टिकट की आस में वो आकर के यहां पर भीड़ लगाने वाले हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई एसओपी, कोई प्रोटोकॉल, कुछ भी आपने बनाया था मिनट्स क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए, इसकी जानकारी आप सार्वजनिक कीजिए। पांचवा हमारा सवाल है, जब भगदड़ मची तो बच्चे क्या, जवान क्या, कौन किसको कहां ले जाएगा, किसी मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं थी।
कोई राज हॉस्पिटल जा रहा है, कोई सदर जा रहा है, कोई पारस जा रहा है, कोई खुद से जा रहा है, किसी का दोस्त उठा करके जा रहा है। अरे 50,000 का क्राउड जहां पर होगा, इट्स अ कॉमन सेंस कि वहां पर एम्बुलेंस मेडिकल यूनिट की व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु आपको मेडिकल की व्यवस्था नहीं करनी थी, क्योंकि आपका पूरा फोकस जेएससीए में वीवीवीआईपी मैनेजमेंट में आपका जो है वो था। इसके बाद हमारा सवाल है, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में संख्या आनी थी, आपने इसकी सूचना एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स टीम को क्यों नहीं दी? और जिला पुलिस से भी मेरी बात हुई है, कुछ लोगों से बताया गया है कि कोई भी अतिरिक्त बल की मांग नहीं की गई थी। यानी आपने एक भी ऐसा लेटर नहीं लिखा था कि यहाँ पर इतने हजार की संख्या आ सकती है, अतिरिक्त पुलिस बल चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। और तो और अचानक से 40-50 हजार लोग हेलीकॉप्टर से नहीं कूदे, वो सुबह पर जमा हो रहे थे। यानी कोई जरा भी अगर संवेदनशील व्यक्ति होता तो उसको दिख सकता था कि यह भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, तुरंत इसकी सूचना हम जिला प्रशासन को दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। केवल उनको किसके भरोसे छोड़ा गया? कुछ बाउंसर्स के भरोसे छोड़ा गया, जिन्होंने भीड़ को उल्टा पीटा है और पुलिस द्वारा जो है लाठी चार्ज जो है वो किया गया। इसके बाद हमारा सवाल है, बिल्कुल साफ है, 48 घंटे बीत चुके हैं, उससे ज्यादा बीत चुके हैं, एक भी एफआईआर अभी तक क्यों रजिस्टर नहीं हुआ है? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।